श्री राम। जय महिषुर दशरथ पुरवासी, जय मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जग मग परमारथ शोधा। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरति विवेका। कोशे कही कही कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुबानी। तब रघुनाथ कोश कहीं कहू, नाथ काल जल बिन सब रहे। मुनि कहा उचित कहत रघुराई, गयऊ बीत दिन पहर अढ़ाई। ऋषि रुख लख कह तेरहुति राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूल सिरम कहा भूप भल सबहि सुहाना, पाई रजायस चले नहाना। तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार। लय आए बंचर विपुल, भर भर कांवर भार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दो समाज निमिराज रघुराज, नहाने प्रातः। बैठे सब बट बिटपतर, मन मलिन कृष्णगात। कल चर्चा चल रही थी जनकपुर से पधारा हुआ समाज और अयोध्या का समाज, दोनों का मिलन होता है। दोनों के मिलन के बाद जो मन में भरा हुआ गुवार था वो बाहर आता है। महाराज दशरथ की मृत्यु को लेके, अयोध्या की घटनाओं को स्मरण करके, भगवान श्री राम अयोध्या से वन में आ गए हैं, इन सब बातों को लेके सारा समाज शोकातुर हो रहा था। दोनों समाज, जनकपुरवासी भी और अवधपुरवासी भी, अनेक अनेक प्रकार से विद्वत समाज ने उन सबको प्रबोधन किया, अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की गई। रात्रि बीत गई, पूरी रात्रि बीत गई। प्रातः काल हो गया, का स्नान का समय हो गया, भाई चलो स्नान करो, नित्य नियम इत्यादि करो। दो समाज निमिराज रघुराज, नहाने प्रातः। प्रातः काल दोनों समाज ने स्नान कर लिया। अभी जनकपुर वासियों को ठहराया नहीं गया है, अभी इनको ठहरने की व्यवस्था नहीं दी गई है। दिन में आ गए हैं, चर्चाएं चलती रहीं, एक के बाद एक समझाने वाले समझाते रहे। रात्रि बीत गई, प्रातः काल हो गया। दो समाज निमिराज और रघुराज। निमि जी का वंश और रघु जी का वंश, दोनों इक्ष्वाकु वंश हैं। एक आगे इक्ष्वाकु वंश था, निमि जी से फिर एक शाखा अलग हो गई और दूसरी शाखा रघु जी महाराज से हो गई। तो आज ये पुनः दोनों समाज एक हो गए। जनकपुर से आए हुए और अयोध्या से आए हुए जो सूर्यवंशी हैं, इक्ष्वाकु वंशी हैं, वो सब आज पुनः एक हो गए। स्नान किया सबने, स्नान इत्यादि करने के बाद बैठे सब बट बिटपतर, फिर बट वृक्ष के नीचे सब बैठ गए हैं। मन मलिन कृष्णगात, ऊपर से तो स्नान कर लिया परंतु मन की मलिनता दूर नहीं हुई।
हम कितना ही गंगा में गोता लगाते रहें, कितना ही गंगा स्नान करते रहें, अगर मन की मलिनता नहीं गई, मल निर्मोचनम, शरीर का स्नान करने से शरीर का मल दूर हो जाता है। परंतु प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कभू न जाई, कभू न जाई। हृदय की मलिनता दूर नहीं हुई है, मन में अभी वही विषाद दुख चिंताएं, मन मलिन, कृषगाद, शरीर कृषकाय हो रहे हैं, 2-4 दिन से भोजन नहीं हुआ है, चले हैं जनकपुर से, जब से भोजन इत्यादि कुछ नहीं है, और परंतु स्नान के पक्के हैं, स्नान जरूर हो रहा है, बराबर हो रहा है, और सब बट वृक्ष के नीचे आके बैठ गए। अब उसमें जे महिषुर दशरथपुर वासी, दशरथपुर, अब दशरथ जी महाराज तो चले गए, अब इनका पुर रह गया है, दशरथपुर वासी, जो उस अयोध्या से पधारे हुए ब्राह्मण हैं, जे महिषुर, पृथ्वी के देवता, साधु ब्राह्मण, वो जो हैं वहां, और जे मिथिलापति नगर निवासी, मिथिला के पति तो अभी जीवित हैं, मिथिलापति जनक जी महाराज, शीरध्वज जनक, इनका नाम था शीरध्वज, इनके छोटे भाई कुशध्वज। जनक और विधेय और मिथिला, मिथिलेश, ये तो इनके उपनाम हैं, इनका वास्तविक नाम था शीरध्वज। ये इनके उपनाम थे, इनसे लोग जानते हैं, मिथिलेश के रूप में जानते हैं, जैसे कोशलेश, महाराज दशरथ के लिए कोशलेश, कौशल देश के राजा कोशलेश, ऐसे मिथिला के राजा मिथिलेश। इनके वंश में जो भी राजा हो वो सब जनक कहलाते, क्योंकि बिना माता के इनकी उत्पत्ति हुई, शरीर के, पुरुष के शरीर मंथन से, इसलिए सब जनक कहलाते हैं। शरीर से रहित होने से विधेय, निमि जी को वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया, जिससे शरीर से रहित हो गए, तो विधेय कहलाते हैं। तो जे मिथिलापति नगर निवासी, जो मिथिलापति अर्थात मिथिला नगर के निवासी हैं, हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, हंस वंश सूर्य वंश, सूर्य का नाम एक हंस भी है, तो हंस वंश, हंस वंश जन्नी तू जन्नी भई, हंस वंश, और भी जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, सूर्य वंश, हंस वंश गुरु मतलब वशिष्ठ जी महाराज, हंस वंश के गुरु वशिष्ठ जी महाराज। जनक पुरोधा, जनक जी के पुरोहित सतानंद जी महाराज, जिन जग मग परमारस होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, जिन जग मग परमारस होगा, जिन्होंने जगत मार्ग पे चलते हुए परमार्थ का शोधन किया है, जगमग परमार्थ शोधा, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए, संसार की प्रवृत्तियों को करते हुए परमार्थ का शोध, राम ब्रह्म परमार्थ, जीव का जो परमार्थ है, परमार्थ, लोग सोचते हैं कि हम तो संसार में रहते हैं, संसार के सब क्रियाकलापों में रचे पचे रहते हैं, कैसे हम परमार्थ की प्राप्ति कर सकते हैं।
तो इन्होंने क्या किया, जिन जगमग परमारथ शोधा, इन्होंने बता दिया कि प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी वशिष्ठ जी महाराज और सतानंद जी महाराज दोनों प्रवृत्ति मार्ग में है, और निवृत्ति का आदर्श स्थापित कर दिया। निवृत्ति का आदर्श स्थापित, प्रवृत्ति में रहते हो, संसार में रहते हुए, संसार के मार्ग पे चलते हुए, विधाता के प्रपंच में रहते हुए, विधि प्रपंच गुण अवगुण गाना, कहीं वेद इतिहास पुराना, उसमें रहते हुए, संसार बुरा नहीं है, संसार में रहना बुरा नहीं है, नाव जल में रहे अच्छी बात है, परंतु जल में नाव है तब तक तो ठीक है, और नाव में अगर जल भर गया तो डूब जाएगी। हम में अगर संसार भर गया, हम में अगर प्रवृत्ति भर गई, हम प्रवृत्ति में रहें कोई समस्या नहीं, परंतु अगर हम में संसार भर गया, हम में प्रवृत्ति भर गई तो डूब जाते हैं। तो इन दोनों महापुरुषों के विषय में कहा जा रहा है, जिन जगमग परमारथ शोधा, जिन्होंने जगत मार्ग में चलते हुए अर्थात प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी परमार्थ को शोध लिया, जीव निवृत्ति की प्राप्ति कर ली, निर्लिप्त भाव से जगत में रहना। पद्म पत्र मीमांसा, जैसे कमल पत्र जल से ही कमल पैदा हुआ और फिर भी जल से निर्लिप्त है, उससे ही पैदा होता है, उसी में जीवन है, उसी में पौधा पनपता है, सब कुछ होता है कमल का, परंतु जल की बूंद चिपकती नहीं है उसमें। इसी प्रकार से जगत में रहना बुरा नहीं है। अगर जगत बुरा होता तो भगवान बनाते ही क्यों? संसार अगर खराब होता तो भगवान बनाते क्यों? अरे परमात्मा की ये प्रकृति है, प्रकृष्ट कृति है, उत्तम कृति है। जगत क्या है? परमात्मा की कृति है, उत्तम कृति है, प्रकृष्ट कृति है, श्रेष्ठतम कृति है। अब उन्होंने संसार बनाया, हम कहने लगे संसार गलत है। अरे हमारा बनाया हुआ संसार गलत है, परमात्मा ने जो संसार बनाया वो गलत नहीं है। जिन जगमग परमारथ शोधा, तो जिन्होंने जगत में रहते हुए उस जीवन का जो परम ध्येय है, परम लक्ष्य है, निवृत्ति, उसमें स्थित हो गए, जगत में रहते हुए हो गए, जगत से बाहर नहीं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, दूध को जमाकर या दूध का मंथन करके क्रीम मक्खन निकाल लो, और मक्खन निकाल के उसको फिर दूध में छोड़ दो, मिलेगा नहीं। इसी प्रकार से इस मन को साधना के द्वारा संसार से निर्लिप्त कर दो, संसार से अलग कर दो। अभी हमारा मन जो है ना संसार में रचा पचा है, डूबा हुआ है, भीगा हुआ है। उस संसार से निकालकर एक बार अलग, फिर उसमें रख दो, फिर नहीं मिलेगा। दूध से निकला हुआ घी दूध में आप फिर छोड़ो, फिर मिलता है क्या? वैसे अलग तैरेगा। तो एक बार साधना करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे जनक जी का उदाहरण तो दे देते हैं लोग, परंतु जनक जी ने कितने लंबे समय तक साधना करके उस स्थिति को पाया।
जहां जगत में रहते हुए जोग भोग में राखे गोई। योग कुछ लोग समझते हैं योगी हैं, कुछ समझते हैं कि भोगी हैं, रानी है, परिवार है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सब है। अपराधी को दंड देते हैं, सही कार्य करने वाले को पुरस्कृत करते हैं, सब कुछ करते हैं, जगत में रहते हैं। और निर्लिप्त भाव से बहुत लंबे समय तक महर्षि याज्ञवल्क्य के सानिध्य में रह के साधना करके उस कक्षा में पहुंचे। फिर जगत और वन, संसार और वन, कहीं भी रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बार मन को इससे बाहर निकालना है। तो जिन जगमग परमारस होता, जिन्होंने जगत में रहते हुए जगत अर्थात प्रवृत्ति मार्ग में चलते हुए उस परम अर्थ का शोधन करके उसको पाया और निवृत्ति मार्ग के अनुसार जीवन जिए, और निवृत्ति मार्ग के अनुसार प्रवृत्ति में रहते हुए, अर्थात संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि सोचो कि अब चौथेपन जाए हैं नृपकानन, अब चौथापन आ गया, अब वन में चले जाएं, फॉरेस्ट वाले नहीं रहने देंगे। अब वन में जाओगे तो रहने नहीं देंगे आपको, इसलिए वन में जाने की जरूरत नहीं। बाबा जी के आश्रमों पे जाओगे, वो कहेंगे अब बुढ़ा हो गया, अब घर का कोई काम काज नहीं होता, आ गया आश्रम से बोझ बन के, बताओ अब कहां जाए। रहो, घर में रहो, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति, परंतु मोह माया से दूर होके, मोह ममता से दूर हो। है कठिन, पर असंभव नहीं है, असंभव है। और साधु बाबा में एक बड़ी समस्या, उनके बीच में हम रहने लगेंगे तो हमको लगेगा कि हम भी बन गए साधु। बड़ा कठिन है। मोर के पंख रंगे रंगाए आते हैं, रंगना नहीं पड़ता। कोई चाहे कि रंग के मोर के पंख बन जाएं, नहीं बना पाएंगे, नहीं बना, वो तो रंगे रंगाए आते हैं। जिस रंग में परमात्मा ने रंग दिया है तो ठीक है। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नए बिरत विवेका। अब इन सब ने देखा कि इनका मन जो है, स्नान किया, मन मलिन कृषगात, इनके मन जो है अभी भी मलिन है, शरीर इनके कमजोर हो रहे हैं, तो उपदेश करना शुरू किया। उपदेश में कहे लगे कहन उपदेश अनेका, अनेक प्रकार के उपदेश दिए हैं। उसमें सबसे पहले सहित धर्म नए बिरत विवेका, धर्म और नीति, इसके विषय में चर्चा हुई। जब व्यक्ति धर्म और नीति का पालन करता है तब वैराग्य होता है, तब वैराग्य होता है। खटदमशील बिरत बहुकर्मा, तब उनसे वैराग्य होगा। और वैराग्य से क्या होगा? विवेक होगा। विरत विवेका, बोध होगा, और बोध से क्या होगा? भक्ति होगी। तो इस प्रकार से उपदेश दिया गया, एक एक सोपान आगे बढ़े। धर्म की बातें बताई, नीति की बात बताई, धर्म नए, और फिर उनसे विरति। जैसे अर्जुन को भगवान ने पहले पूरा धर्म अधर्म सब समझा दिया, और फिर कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, अब तू सब धर्मों को छोड़ दे।
जब धर्म, पहले भगवान कहते थे स्वधर्म निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह, अपने धर्म पे मर जाना अच्छा है, दूसरे का धर्म अपने लिए शेषकर नहीं है। फिर भगवान ही कहने लगे सर्वधर्मान परित्यज्य, तू अब सब धर्मों को छोड़ दे। इसी प्रकार से जब धर्म और नीति को हम समझ जाएं, उसको अपने जीवन में आचरण में लाएं, फिर विरति और फिर विवेक और फिर भक्ति। अगर हम एक एक सोपान करके आगे बढ़ते हैं, आराम से चल जाएंगे, लिफ्ट तो है नहीं, एक एक सोपान पे आगे बढ़ना है। अगर हम सीधे छलांग लगा के ऊपर पहुंचने की कोशिश करेंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे भाई, ऊपर तो पहुंच ही नहीं पाएंगे और ज्यादा ऊपर चढ़ सकते हैं। तो एक एक सोपान सहित धर्म नए विरति विवेका, इस प्रकार से उन्होंने उपदेश किया। ये सब उपदेश कर रहे थे। अब जब अनेक उपदेशक एक मंच पे हों, तो फिर जो नहीं बोल पाया है उसके मन में भी उठता है कि हम भी कुछ बोलें, दो शब्द हम भी बोलें भाई। तो विश्वामित्र जी महाराज जो अभी तक चुप बैठे हुए थे, इन्होंने बहुत सुना ये सब, तो इनसे नहीं रहा गया। और इनके पास तो बहुत ज्ञान का भंडार है, बहुत कथाएं जानते हैं ये। अब लगे कहन कथा कुछ, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेके गए, अनेक कथाएं सुना दी, और रोज नई नई कथाएं, रोज नई नई कथाएं। तो विश्वामित्र जी के पास कथा का भंडार। तो कौशिक कही कही कथा पुरानी, अब ये प्राचीन कथाओं को सुनाने लग गए। और ये बेचारे सब एक दिन चल के वहां से आए, फिर यहाँ चर्चा होने लगी, रात्रि भर चर्चा चली, सुबह स्नान करके फिर बैठे हैं, फिर चर्चा चल रही है। तो कौशिक कही कही कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुबानी। और इतनी सरस वाणी में, इतनी सुमधुर वाणी में कथाएं सुनाते हैं कि लोगों को यही नहीं मालूम पड़ रहा कि समय कैसे बीत रहा है, थकान नहीं हो रही है। तब भगवान ने देखा, भगवान अंतर्यामी है, भगवान ने देखा कि बेचारे सब लोग अभी तक भूखे हैं, इन्होंने ना भोजन किया है, ना बाल भोग मिला है, ना कुछ मिला है इनको, कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए ना इनकी। अब कोई कथावाचक कथाएं कहता जा रहा है, तो एक कथा पूरी हुई, मतलब एक प्रसंग पूरा हुआ। तो भगवान श्री राम बोले, तब रघुनाथ कोश कहीं कहू, नाथ काल जल बिन सब रहे। महाराज कल का दिन बीता, उसमें कल बिना जल के सब रह गए थे, बिना जल के रह गए थे कल। और आज भी 2.5 पहर बीत गया है, मतलब तीसरा प्रहर नहीं हुआ है, परंतु मध्याह्न के बाद की बात है। सूर्य जो है पश्चिम की तरफ चले गए। सूर्य मतलब पूरब से उदय होके मध्य में आते हैं और मध्य से फिर पश्चिम की तरफ आगे बढ़े। तो 2.5 पहर बीत गया है, और आप इसी प्रकार से कथा कहते रहोगे तो आज संध्या हो जाएगी यही। हमें मालूम है आपके पास बहुत कथाओं का भंडार है, कथाएं तो आपकी बीतने वाली नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है, उनका तो पार किसी ने पाया नहीं, इसलिए बीतने वाली तो है नहीं। तो महाराज तब रघुनाथ कोश कहीं कहो, कौशिक जी से, विश्वामित्र जी से कहा। और विश्वामित्र जी ऐसे बकता नहीं है कि चुप, हम अभी जो कह रहे हैं सुनो, ऐसा नहीं, बीच में बोलते हो, सभा का तुमको बोध नहीं है, सभा का ज्ञान नहीं है, बीच में उठ के खड़े हो गए बोल रहे, ऐसा नहीं। विश्वामित्र जी समझ गए कि
रघुनाथ जी अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये सब जो प्रजा है, बेचारे भूखे प्यासे लोग हैं, इनकी चिंता भगवान को है, इनकी चिंता भगवान को है। इसलिए मुनि कहा उचित कहत रघुराई। विश्वामित्र जी ने कहा रघुनाथ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, उनका समर्थन किया कि रघुनाथ जी जो हैं वो सही कह रहे हैं। गयो बीत दिन पहर अढ़ाई, आज का दिन भी 2.5 पहर बीत चुका है। दिन का जो दिनमान है उसके 4 टुकड़े करो तो 1 प्रहर बनता है। कभी दिन 14 घंटे का होता है, कभी 13 का होता है, कभी 12 का होता है, कभी 11 का होता है, कभी 10 का होता है। तो ये प्रहर का मान बदल जाता है। ये नहीं कि हमेशा प्रहर इतने घंटे का ही होगा, प्रहर का मान बदल जाता है। गयो नाथ गयो बीत दिन पहर 2.5 पहर बीत चुका है। जब जनक जी महाराज ये बात सुने तो वो समझ गए कि विश्वामित्र जी क्या कहना चाहते हैं। कहना चाहते हैं कि अब आप सब भोजन इत्यादि के लिए तैयारी करो। तो ऋषि रुख लख कह तिरहुत राजू, ऋषि का रुख देख के तिरहुत के राजा महाराज जनक बोले यहाँ उचित नहीं असन अनाजू, यहाँ अन्न का भोजन करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये चित्रकूट की जो पवित्र भूमि है यहाँ तो हरि नाम आहार है, यहाँ तो भगवान का नाम ही आहार है, यहाँ तो नाम जपना ही आहार है। ठीक है कि शरीर के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है तो फलाहार कर लो, कंदमूल फल आहार, दुग्ध पान कर लो। तो ऋषि रुख लख कह तिरहुत राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू, यहाँ अन्न का भोजन करना अच्छी बात नहीं है। ये ख्याल करना, हम जो भोजन करते हैं उसका रस बनता है, शरीर में बैक्टीरिया पैदा होते हैं, उन बैक्टीरिया से हार्मोन्स पैदा होते हैं, उन हार्मोन्स से हमारे मन और बुद्धि पे असर पड़ता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, उससे मन बनता है हमारे आहार से। वैसे हार्मोन्स फिर उनसे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की ग्रंथियां विकसित होती हैं और उन ग्रंथियों से फिर रस प्रभावित होता है और वो रस फिर हमारे शरीर के ऊपर, चिंता साप इनको नहीं खाया, कीट मनोरथ दार शरीरा, जैन लाग घुन को असधीरा। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको मनोरथ रूपी कीट ने नहीं, जैसे लकड़ी के अंदर एक कीट लग जाता है, लकड़ी ऊपर से वैसी दिखेगी, अंदर से साफ हो जाती है, अंदर खोखला, कच्ची लकड़ी होती है उसमें घुन लग जाता है तो ऊपर से तो लकड़ी वैसी दिखेगी। इसी प्रकार से ये मनोरथ रूपी जो कीट है ये सबसे ज्यादा इंसान को खाता है। चिंता सांप इनको नहीं खाया, चिंता रूपी सर्पनी किसको नहीं डसी है। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो जब ज्यादा हम चिंतित होते हैं, ये सब खुराक का, भोजन का असर होता है हमारे मन बुद्धि पे। हम जैसा भी आहार लेते हैं वैसे हम, तो जनक जी महाराज ने कहा कि यहाँ उचित नहीं असन अनाज, यहाँ अन्न का भोजन करना ठीक नहीं है। भगवान श्री राम यहाँ स्वयं कंदमूल फल खाते हैं, तो हम सबको भी कंदमूल फल का ही आहार लेना चाहिए। कहा भूल भव, कहा भूप भल सबई सुहाना। सबने कहा महाराज बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। सब सभा ने एक मत से उनका समर्थन किया।
कि महाराज आपने बहुत सही कहा कि अन्न का भोजन करना ठीक नहीं है। अभी तो ऐसा हो रहा है कि हमारा इस पवित्र धाम में रहते हुए दूसरे काल की संध्या का समय हो रहा है। इसलिए अगर आप आज्ञा दें तो हम दूसरा स्नान कर आए। ये त्रिकाल संध्या करते थे सब चित्रकूट में जब तक रहे। मंदाकिनी मंजन तिहु काला, मंदाकिनी में 3 बार स्नान करते थे। तो कहा कि फिर दूसरा स्नान। पहुंचे चित्रकूट में स्नान, फिर शाम को स्नान, फिर रात्रि भर बैठे चर्चा, फिर सुबह फिर स्नान और फिर स्नान। तो यहाँ पाई रजाइश चले नहाना। क्या महाराज जब फिर स्नान करिए, बैरागी मरे नहाए नहाए, सन्यासी मरे खाए खाए। ये बस बाबा जी है, सुबह से शाम तक स्नान ही करते रहेंगे, स्नान ही करते। तो पाई रजाइश चले नहाना। अब भोजन की बात तो खत्म हो गई, अब फलार की। अब इतना फलार की व्यवस्था कैसे हो, कहां से हो, क्या हो। तो तही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लय आए बंचर विपुल भर भर कांवर भार। उसी समय तही अवसर, उसी अवसर पे अनेक जो वनवासी लोग हैं, वनचर यानी वन में विचरण करने वाले जो वनवासी लोग हैं, आदिवासी भाई बहन हैं, फल फूल दल मूल अनेक प्रकार के कंद हैं, अनेक प्रकार के फल हैं, फूल हैं और अनेक प्रकार के पत्र हैं। दल यानी पत्र, पत्ते, तुलसी दल, दुर्वा दल, इसी प्रकार से अनेक प्रकार के दल हैं। मूल अनेक प्रकार और अनेक प्रकार के जड़ें, शकरकंद, मूली, गाजर, ऐसे ऐसे। पर वहाँ जो भी हों अनेक प्रकार के लय आए बंचर विपुल भर भर कांवर भार। और कांवर जो कंधे पे एक लकड़ी और दोनों तरफ 2 डलियां रख दी जाती हैं, जिसमें वो सब फल कंद मूल फल इत्यादि भर भर के सब ले आए। अब प्रश्न उठा कि ये सब कहां से मिल गया इनको। गर्मी का मौसम, ग्रीष्म काल, और इतने कंद मूल फल कहां से मिल गए। तो उसका वर्णन आगे बताया जाएगा कहां से मिले। अभी तो घड़ी कह रही है कि अभी जो भगवान का प्रसाद मिले। कंदमूल फल के फलार के चक्कर में आज नहीं, कल एकादशी है। आज तो जो मिल जाए, दाल भात फुल का साग जो भी मिल जाए वो ले लो। और इनके लिए भी व्यवस्था तो हो ही रही है, क्योंकि अब इनके दृष्टि में आ गया, क्योंकि ये तो सब स्नान करने गए ना, पर देख लिया दूर दूर से कि ये सब जो हैं कांवर में भर भर के कंदमूल फल लेके आ रहे हैं। अब तैयार होके ये सब पहुंचेंगे, परंतु किस प्रकार से फलहार करना चाहिए। इतना लंबे समय भूखे रहने के बाद भी यह नहीं कि फलहार मिला और तुरंत चढ़ने लग गए। जैसे गाय भैंस के आगे चारा रखा और उसने चढ़ना शुरू कर दिया। वो सब व्यवस्थाएं की चर्चा कल की जाएगी। कल मतलब आगामी जब भी बैठेंगे, जब भी जैसी चर्चा होगी। अभी तो वाणी को यहीं विश्राम दे देते हैं। जय श्री राम।